सो हेलो गाइज, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रेसल। वेल तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ड्रू मैकिंटायर का हमें बैकलैश में WWE चैंपियनशिप के लिए चैलेंजर कौन सा देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा गाइज ओटिस के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इसके अलावा गाइज क्या जिंदर महल हमें WWE में फेस टर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और इसके अलावा गाइज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को भी लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो गाइज उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप से, जो कि गाइस हमें देखने को मिली है इस वक्त सैमी ज़ैन के पास। और गाइस सैमी ज़ैन हमें WWE कंपनी में नहीं इस वक्त देखने को मिल रहे इस पैंडेमिक वाली सिचुएशन में की वजह से गाइस सैमी ज़ैन हमें नहीं देखने को मिले। और गाइस ऐसे में WWE करने के वाले जैसे कि मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखने को मिला था कि जो बेकी लिंच है उन्हें भी चैंपियनशिप ले ली गई थी। तो गाइस ऐसा ही हमें सैमी ज़ैन के साथ देखने को मिलने वाला है इस वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में कि सैमी ज़ैन से भी चैंपियनशिप लेती हुई WWE दिखाई देगी। और गाइस अब देखने वाली बात यह होगी कि WWE क्या सैमी ज़ैन को खुद बुलाती है इस वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में अपीयर होने के लिए। और गाइज यहाँ पर बताया ये भी जा रहा है कि हमें स्मैकडाउन के एपिसोड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए वहाँ पर हमें टूर्नामेंट भी देखने को मिलेगी। और गाइज भी देखते हैं कि हमें कौन से पार्टिसिपेंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए वहां पर देखने को मिलते हैं। और गाइज मैं होप करता हूँ कि WWE किसी डिजर्विंग सुपरस्टार को ही इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप दे। तो गाइज इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइज ये जुड़ी है लियो राज से। तो गाइज आपको पता भी है कि लियो राज हमें पहले बॉबी लैशली के साथ देखने को मिलते थे। और गाइज उसके बाद वो NXT के बहुत ही बढ़िया कमाल के रेसलर बन गए थे। और गाइज वहां पर उन्हें हमने क्रूजरवेट चैंपियन बनते हुए देखा था। और गाइस वो NXT में बहुत ही कमाल का काम कर रहे थे, लेकिन गाइस WWE ने उन्हें अपनी कंपनी से भी फायर कर दिया है। लेकिन गाइस अब ऐसा बताया जा रहा है कि लियो राज ना सिर्फ WWE कंपनी से बाहर निकल कर गए हैं, बल्कि गाइस वो पूरी प्रो रेसलिंग कंपनी को ही छोड़ने वाले, यानी कि गाइस वो कभी भी अब रेसल हमें करते हुए नहीं दिखाई देंगे। और गाइस मैं आपको बता दूं कि लियो राज को सिंगिंग का बहुत ही ज्यादा शौक था। और गाइस आपको ये भी पता है कि एंजो हमारे पहले हमें WWE कंपनी में देखने को मिले थे, लेकिन गाइस अब हमें उनका एक रैप सॉन्ग भी देखने को मिला है। और गाइस ऐसा ही लियो राज करने वाले हैं। और गाइस लियो राज रेसलिंग को छोड़कर गाइस सिंगिंग में जाने वाले, और गाइस वो एक हिप हॉप सॉन्ग भी बनाने वाले हैं। तो गाइस भी देखते हैं कि आने वाले टाइम में हमें लियो राज की तरफ से कौन सा सॉन्ग देखने को मिलता है। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है जिंदर महल से। तो गाइस आपको पता है कि जिंदर महल हमें जब से WWE कंपनी में देखने को मिले, तो गाइस वो एज अ हील की एंड में ही हमें WWE कंपनी में देखने को मिले। और गाइस वो कभी भी हमें बेबी फेस के तौर पर WWE कंपनी में तो नहीं देखने को मिले। और गाइस इसके पीछे बड़ा रीजन ये भी है कि WWE सिर्फ USA के अंदर ही, यानी कि USA के क्राउड के सामने ही हमें देखने को मिले। और गाइस हमें इंडिया या पाकिस्तान में तो हमें WWE इतनी ज्यादा तो नहीं देखने को मिले, यानी कि गाइस हमें वहां पर सिर्फ टेलीविजन के ऊपर ही देखने को मिली है। तो गाइस ऐसे में जो WWE जिंदर महल को बेबी फेस टर्न करवा भी लेती तो गैस WWE के इतना ज्यादा तो फायदा नहीं होना था। और गैस अब आपको ये भी पता है कि WWE जो है वो एक खाली क्राउड के अंदर हो रही है। और गैस ऐसे में WWE सोच रही है कि जिंदर महल को उनका फेस टर्न करवाया जाए। और गैस जो इंडिया में फैन है, और गैस आपको पता भी है कि WWE के इंडिया में बहुत सारे फैन हैं। तो गैस ऐसे में WWE जिंदर महल को एक फेस टर्न करवाना चाह रही है। और गैस इस वजह से WWE को अपनी कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि गैस हमने देखा है कि इंडिया के जो फैंस है WWE के लिए बेबी फेस को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, और गैस हील को तो इतना ज्यादा वो पसंद नहीं करते। तो गैस इसी वजह से WWE सोच रही है कि हमें इंडिया में अपनी मार्केट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। तो गैस इसी वजह से हमें शायद आने वाले टाइम में जिंदर महल बेबी फेस के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। और गैस हमने ये भी देखा था कि हमें मंडे नाइट रॉ में ऐसा दिखाया गया कि तो जिंदर महल है वो ड्रू मैकिंटायर के साथ मैच के लिए बात करते हुए ये कह रहे थे कि मैं अब एक हीरो की तरह परफॉर्म करने वाला हूँ। तो गैस ऐसे में WWE जिंदर महल को आने वाले टाइम में भी फेस के तौर पर शायद इस्तेमाल करने वाली है। तो गैस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गैस ये जुड़ी है ओटिस से। तो गैस ओटिस ने अपना मनी इन द बैंक 2020 जीतने के बाद एक इंटरव्यू दिया है, जहां पर गैस ओटिस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। और गैस उनमें से सबसे जो बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था तो गैस वो था कि ओटिस को कैसा महसूस हुआ कि जब उन्होंने मनी इन द बैंक को जीत लिया। तो गैस ओटिस ने इस बात पर रिएक्शन देते हुए कहा कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि जब मेरे हाथ में ब्रीफ केस आया, और मैं बहुत ही ज्यादा वहां पर खुश हो गया था। और मेरे लिए ये एक बहुत ही बड़े सपने की तरह, और मुझे उस वाले दिन की याद आ गई जब मैंने पहली बार घर बैठकर मनी इन द बैंक को देखा था। और आज का दिन मुझे याद आ गया कि आज मैं खुद ही मनी इन द बैंक 2020 का विनर बन गया। और मैंने उस प्रो रेसलर के साथ काम किया जो कि बहुत ही ज्यादा नाम कमा चुके हैं। और मैं मानता हूँ कि मैं एक फन गाय हूँ, और मुझे मस्ती वगैरह करनी बहुत ही ज्यादा पसंद है। और गाइस इसीलिए शायद हमें जो ओटिस है वो
मजाक मस्ती करते WWE में नजर आते हैं। तो गाइस भी देखते हैं कि WWE एक फन गाय को क्या यूनिवर्सल चैंपियन में बनाती है, क्या एक वर्ल्ड टाइटल भी देती है। गाइस ये तो देखने वाली बात ही हो गई। तो गाइस फिर देखते हैं कि आने वाले टाइम में हमें ओटिस का कैसा फ्यूचर WWE में देखने को मिलता है। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है ड्रू मैकिंटायर के चैलेंजर से, तो जो कि गाइस हमें देखने को मिलने वाला है बैकलैश में। तो गाइस सबसे बड़ा जो रूमर हमारे सामने है तो गाइस वो ये है कि WWE बॉबी लैशली को बैकलैश में ड्रू मैकिंटायर का चैलेंजर बनाने वाली है। और गाइस आपको मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देख रहा होगा कि WWE बॉबी लैशली को बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रही है। और गाइस हमने ये भी देखा कि हमें बॉबी लैशली के साथ लाना तो नहीं देखने को मिली। और गाइस ऐसे में WWE कर क्या रही है, तो गाइस WWE बॉबी लैशली को कई एक वर्ल्ड टाइटल की पिक्चर में डालना चाहे। तो गाइस ऐसे में हमें देखने को मिल सकता है कि हमें WWE बैकलैश में बॉबी लैशली वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का WWE चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिल सकता है। ऐसे में उनका क्या कि बहुत सारे फैंस की डिमांड है कि बॉबी लैशली को एक वर्ल्ड टाइटल की पिक्चर में डाला जाए, यानी कि उन्हें एक बढ़िया फ्यूड में डाला जाए। तो गाइस WWE की रेटिंग में भी काफी ज्यादा फायदा हो गया। और गाइस बॉबी लैशली एक बहुत ही पुराने सुपरस्टार है, उन्हें मेन इवेंट वाली लेवल की पिक्चर में डालकर WWE को तो डेफिनेटली फायदा होने ही वाला है। तो गैस इस वाली चीज को WWE इस मौके में तो कभी भी नहीं गंवाना चाहेगी। और गैस वैसे भी आपको पता है कि WWE अपने जो पेपर भी उसे बहुत ही ज्यादा यूनिक बनाती है और गैस बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनाने की कोशिश कर रही है। तो गैस ऐसे में ये वाला मैच हमें पॉसिबली बैकलैश में WWE चैंपियनशिप के लिए देखने को मिल सकता है। गैस भी देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या हमें या फिर इस वाले मंडे नाइट रॉ में WWE इस वाले फ्यूड की कुछ झलक देखने को मिलती है या नहीं देखने को मिलती है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में।